नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आए और इन परिणामों में मध्य प्रदेश और विंध्य सहित बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, या कहें कि एक शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को विंध्य सहित पूरे मध्य प्रदेश में मिली। वहीं कांग्रेस पार्टी को ठीक उलट उम्मीदों के सीधे विपरीत परिणाम जो आए वो उनके आशा के अनुरूप नहीं थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो 50 सीटों का नुकसान हो गया, जो 2018 के विधानसभा के परिणाम थे, उससे ठीक उलट परिणाम मिले। अगर बात करें विंध्य सहित पूरे प्रदेश की, तो कोई तो एक प्रमुख वजह रही होगी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत और कांग्रेस पार्टी को 50 सीटों से ज़्यादा नुकसान हुआ। आज उस वजह को लेकर और उन वजहों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अमित मिश्रा जी हैं। अमित जी, पहले तो बहुत स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। क्या मानते हैं, क्योंकि एक प्रमुख वजह अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा विंध्य में भी और पूरे प्रदेश में, प्रमुख वजह क्या रही? देखिए, चूंकि अब जिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, तमाम जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, जिन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा बात हो रही थी, वो सब कुछ तो फेल हुआ। क्योंकि कांग्रेस का भी दावा था और जिस तरह से फीडबैक्स मिल रहे थे कि गवर्नमेंट बदल जाएगी, सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल आप एक एक स्ट्रेटजी पे अगर जाएंगे बीजेपी की कि किस तरह से उन्होंने इस कैंपेन को खड़ा किया, किस तरह से उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, और जो राज्य की कुछ बड़ी योजनाएं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना, इसका इम्पैक्ट एक लेवल तक होता है। ये पूरी तरह से समझाने में भाजपा सफल हुई कि ये योजना बंद नहीं होगी, ये योजना अगर कांग्रेस आती है तो फिर आप कुछ कहा नहीं जा सकता, और हम इसको आगे बढ़ाते हुए 3000 तक ले जाएंगे। और जब पहले महीने से पैसे आने शुरू हुए, उसके बाद देखिए कि उस चीज का प्रचार प्रसार और उस चीज को जिस तरह से ले जाया गया पब्लिक के सामने, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण ये। लेकिन मात्र सिर्फ ये एक कारण नहीं हो सकता। वोट परसेंटेज देखिए जिस तरह से बढ़ा इस चुनाव में, कांग्रेस 0.5 से बस पीछे है। बीजेपी का जो 7% वोट बढ़ा, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे दूसरे कारणों को आपको समझना होगा। सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में उतार कर पहले केंद्र सरकार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में ये। आप देखिए, दोनों ही पार्टियों के कैंपेन को इस तरह से समझिए। उसके बाद पूरी फोर्स सेंट्रल से मिलना शुरू हुई। कैंपेन का आप मसला देखिए, किस तरह से एग्रेसिव कैंपेन, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक की जो संभाग स्तर पर बैठकें हुई, एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात हो रही थी उसको दरकिनार करके वेलफेयर स्कीम्स की बात शुरू हुई, अर्बन से ज्यादा रूरल सीट और टारगेटेड जो काम किया भाजपा ने, वो अंडर करंट जो तैयार हुआ उसको कांग्रेस समझ पाने में बिल्कुल फेल हुई। एक आपने सांसदों की बात की, 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में उतारा था। ये स्ट्रेटेजी जो थी भारतीय जनता पार्टी की, कितनी सफल होती दिखी? ये सफल होती हुई मुझे इस तरह से इसको लग रहा है देख के कि मान लीजिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो रही थी, केंद्र ने चेहरा घोषित नहीं किया, सीधे तौर पे इस तरह से चुनाव मैदान में गए कि सामूहिक रूप से सब मिलकर लड़ रहे हैं, एक प्रतिस्पर्धा पार्टी के अंदर है, बेस्ट परफॉर्मेंस की, किसी को गिराने की नहीं, क्योंकि भाजपा में ये संभव नहीं है। जिस तरह से आला कमान पूरे संगठन को टाइट करके रखता है और जिस तरह से काम होता है वो अलग तरीका है। वहां से हुआ ये कि प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती, सब कुछ, और कैंपेन कितना तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने ये मैसेज दिया कि आप बिल्कुल ये मानकर नहीं चलें कि हम किसी एक चेहरे के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके फर्स्ट फेज में इस तरह से, सेकेंड फेज में फिर प्रधानमंत्री को लेकर जैसे जो कैंपेन खड़ा हुआ एमपी के मन में, मोदी और ये सब, और थर्ड तक में ये प्रोजेक्ट कर दिया कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और इसका जबरदस्त फायदा मिला
जहां पेरेंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, किसी फेस पर बात हो रही थी, उससे दूर कर दिया गया कि नहीं, आप उस पे मत जाइए कि वो फेस होगा, वो रिपीट होगा या जो भी होगा। उसके इतर भाजपा संगठन और प्रधानमंत्री का चेहरा जो सामने लाया गया, उसका फायदा भाजपा को मिला। लेकिन केंद्र सहित राज्य की वो तमाम योजनाएं थी, लाडली बहना योजना ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं थी। और जो चुनाव था, चुनाव के एन वक्त पर लाडली बहना योजना का पैसा आना, किसान सम्मान निधि का आना, पैसा आना, हाँ, ये सब चीजें बहुत इम्पैक्ट कर गई। देखिए, कांग्रेस ने अपने कमिटमेंट्स में जो चीजें कही, देखिए मध्य प्रदेश को लेकर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आप कर्नाटक में किसी स्कीम का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, हिमाचल में कर रहे हैं। बीजेपी सेंट्रल की टीम को उतार के सेंट्रल की स्कीम्स को बता रही है। एक एग्जांपल समझिए, आपके किस राज्य के कौन से ऐसे बड़े नेता और किस तरह की स्ट्रेटजी के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे राज्य में इस तरह से ये चीज चल रही है। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश भेज के पंजाब सरकार के कामों को गिनवा रही थी। यहां हिमाचल का कौन नेता आया, किस तरह से आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। और एक बड़ा मसला यहां पर यह है, सेंट्रल लीडरशिप का दखल भाजपा में जिस तरह से रहा और जिस तरह से मिलकर चुनाव लड़े, यह बहुत बड़ा गैप कांग्रेस के अंदर स्टेट और सेंट्रल के बीच में देखा गया। यहां फ्री हैंड थे कमलनाथ। अब एनर्जी लेवल पे भी बात करना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितनी सभाएं की, कहां तक पहुंचे, कितना कैंपेन एग्रेसिव रहा, और बीजेपी जिन इश्यूज पे, देखिए सिर्फ कुछ प्लेटफॉर्म्स पे बात कर देना बस नहीं था, जमीन में जो कन्वेंस कर रहे थे, जो जनसभाएं कर रहे थे, उनमें किस तरह की चीजें थी। और आप कोविड से लेकर ये तमाम मसले तो बहुत दूर थे। मध्य प्रदेश में जो स्थिति कोविड में हुई और जो रिजल्ट है वो तो ये बता रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में सुशासन है, सब कुछ ठीक है, किसी चीज की दिक्कत नहीं। और जो जिस तरह से वोटिंग हुई, जिस तरह से बीजेपी ने ये समझाया कि पब्लिक वेलफेयर की स्कीम हमारी है, वो तो संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि हम आएंगे तो करेंगे। हम तो कर रहे हैं। अगर विंध्य की बात करें, विंध्य में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 24 सीट। वो आंकड़ा भी इस बार बढ़ गया, 25 विधानसभा सीटें बीजेपी को और 5 विधानसभा की सीटें कांग्रेस को मिली। 3 ऐसे विधायक बने जैसे राजेंद्र सिंह, अभय मिश्रा और अजय सिंह, जो पिछला चुनाव हार गए थे, वो इस बार जीत गए। लेकिन कुछ विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी को भी जीत मिली जो पिछली बार हार गए थे। इसका असर क्या उन विधानसभा सीटों पर प्रॉपर नहीं हो पाया बीजेपी की? देखिए, विंध्य को मध्य प्रदेश से अब अलग मत रखिए। जैसे बार बार ये बात हो रही थी ना कि जातिगत पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिक्स है, ये सब कुछ सिर्फ कांग्रेस के साथ ही क्यों चलता है, ये भाजपा के साथ क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो चीजों को बहुत लार्ज स्केल पर देखते हैं। यहां पर जो जिस तरह से साधने की कोशिश हो रही थी कि नहीं ये जातिगत समीकरण ऐसा होगा तो वो ऐसा हो जाएगा, इस बहुत सारी चीजें इन्होंने की, अंडर करंट को नहीं भाप पाए। इस चीज को उनको खुद को पता होगा, वो मान भी रहे होंगे। आज अब तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे हैं, ईवीएम और ये वो, उन सब चीजों से दूर हटके ही बात की जाए। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो थी यहां पर कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब देखिए वही जिस तरह से बात हो रही थी 2018 में, वक्त बदलाव का है, इस बार परिवर्तन के लिए वोट करना है, बहुत सारी चीजें थी। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर जिस तरह से एग्रेसिव होकर भाजपा ने चुनाव लड़ा, एक एक बूथ पर, एक एक जगह पर, तमाम रणनीतियां, टिकट वितरण से लेकर हर चीज पर, वो देखिए बहुत अलग है। समझ में आया कि हां, यहां मॉनिटरिंग के लिए स्टेट से लेकर सेंट्रल तक की चीजें हैं। जिन बागी नेताओं को बैठाया बीजेपी ने, आप उन पर जाइए और यहां पर देखिए कि किस तरह से चीजें हो रही थी। मतलब कमांड थी संगठन की कि ये नहीं होने देना है और उन्होंने रोक लिया। आप देखिए त्योंथर में रोका, मनगवा में रोका ही ना। तो ये तमाम रणनीतियां। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम्स का अंडर करंट जिसकी बात होती है कि वो एकदम क्लियर था। आज बहुत सारी चीजों पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन देखिए जो लोग 5 साल चुनाव लड़ रहे थे, अजय सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पिछला चुनाव हारने के बाद वो लगातार इस मोड में एक्टिव थे, तो वो सारी चीजें इसलिए कवर अप हो पाई। एक मसला आदिवासी सीटों का भी है।
आदिवासी सीटों की आपने स्थिति अभी मुझे कुछ देर पहले बताई कि बिल्कुल उमरिया, शहडोल और ये सिंगरौली की जितनी सीटें हैं वो सारी सीटें बीजेपी जीत गई। जबकि उम्मीद थी कांग्रेस को कि यहाँ कुछ करेंगे। आप समझिए राहुल गांधी आए थे, मुझे ऐसा लगता है, ये हो सकता है इंडिविजुअल मेरा सोचना हो, जातिगत जनगणना का मसला इस अंचल में या मध्य प्रदेश के उस सेगमेंट में क्या उतना रिलेवेंट है, शायद नहीं रहा हो। दूसरा एक बड़ा मसला ये कि प्रधानमंत्री जब शहडोल आए उसके बाद राहुल गांधी की भी वहां आए, मतलब एक माहौल जो जिस तरह से वो हुआ, मतलब कि देखिए जो रिपोर्ट्स थी वो रिपोर्ट्स थी कि सरकार के खिलाफ चीजें हैं, लेकिन उसको सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए वो बीजेपी के बहुत बड़े प्रयास थे। और जिस तरह से मास देखिए, आज इन सब बातों की चर्चा से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा सरकार ने कर्ज लिया तो ऐसा हुआ। देखिए जनता को मतलब है कि आप कर्ज लेके उन तक पहुंच रही चीजें तो सरकार सोचे कि कैसे वो करे। फिर वो एक मसला और था अखिलेश वखिलेश वाला, गठबंधन नहीं हो पाया, उस पर भी जो बात हुई। और आज मैं सुन रहा था राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल कह रहे थे कि ये अति उत्साह और अहंकार के कारण हार गए हम। किसके अति उत्साह और किसके अहंकार? क्या कमलनाथ की बात कर रहे थे? आज जब रिजल्ट पक्ष में नहीं है तो आपको तमाम सवाल खड़े करने पड़ेंगे। वो भी यही कर रहे थे कि अहंकार और अति उत्साह। अति उत्साह मतलब क्या? अगस्त में कैंपेन कांग्रेस का कहां था और नवंबर में कहां था? इन चीजों पर इसीलिए सवाल खड़े हो रहा। कितनी रैलियां हुई, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक जिस तरह सभाएं कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रियों की जो तैनाती की गई थी यहां पर। ठीक है, इस जोन में सिर्फ राहुल गांधी और 2 प्रियंका गांधी, यही सभाएं हुई। कमलनाथ आए नहीं इस जोन में, ये भी एक सवाल अब चर्चा में आया है कि कमलनाथ क्यों नहीं आए। दिग्विजय सिंह की सभाएं नहीं हुई, या फिर जो भी बाकी स्टार प्रचारकों की सूची तो बहुत लंबी थी। तो ऐसे तमाम कारण जो यहाँ पर प्रासंगिक रहे, और सरकार की योजनाओं की जो बात है वो योजनाएं इम्प्लीमेंटेशन और जो चेन थी, जो डेटा था, उस पर कितना पुख्ता तौर पे काम कर पाई है। और कैंपेन बहुत स्ट्रांग था, लास्ट मोमेंट तक जो चुनाव लड़ने की तकनीकी है भाजपा की, पन्ने में जाके लड़ने की, वो बहुत स्ट्रांग थी। एक बात आपने की, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ इनका गठबंधन कांग्रेस का नहीं हो पाया, इसका एक बड़ा असर विंध्य में दिखा। चित्रकूट विधानसभा हमेशा से कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, लेकिन चित्रकूट विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी संजय सिंह लड़े हुए थे, और ये बहुत बड़ा कारण हुआ कि वहां पे कांग्रेस को इस बार हार का सामना करना पड़ा। तो कुछ विधानसभा सीटें, भिंड मुरैना इलाके में बहुत सारी विधानसभा सीटें हैं जहां पर यादव वोटर का अच्छा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, वो गठबंधन का भी असर कांग्रेस को नुकसान के तौर पर सहना पड़ा। इसके पहले कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ नहीं है, इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। समाजवादी पार्टी अपनी स्ट्रेंथ के साथ लड़ी, ठीक है, एक बयान के बाद इस तरह की चर्चा हो रही है। भाई इसके पहले कब गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से? हाँ। बसपा की बात होती तो समझ में आता, बसपा ने तो कई सीटों पे भाजपा को भी नुकसान पहुंचाया ना। बिल्कुल। तो सीधे ये जोड़ना कि ये उनका नुकसान हुआ, मुझे नहीं लगता। ठीक है, मुझे ये लगता है कि बसपा ने कई सीटों में कांग्रेस को डैमेज किया, कई सीटों पे भाजपा को डैमेज किया, क्योंकि बसपा जो परफॉर्म कर रही थी ना, वो बसपा ने खुद नहीं सोचा था। आम आदमी पार्टी 0 परफॉर्मेंस पे रही। इसका एक रीजन ये भी था कि जो बगावत करके कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चित्रकूट की बात करते हैं तो डोली शर्मा बगावत कर बीजेपी से लड़े, बीजेपी से बगावत कर, और वहीं जब हम नौगांव की बात करते हैं तो यादवेंद्र सिंह दूसरे नंबर पे थे, कांग्रेस से बगावत करके बहुजन से लड़ गए। अब देखिए यही टिकट वितरण का यही मामला आता है ना। यादवेंद्र सिंह के टिकट को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, टिकट क्यों काटी गई, किन परिस्थितियों में काटी गई। और आप तो वहां फील्ड में थे, आप ही बता रहे थे कि यादवेंद्र सिंह का 2 विधानसभा सीटों में असर था, रैगांव में भी वो उतना ही रिफ्लेक्ट कर रहे थे। क्यों इस तरह का डिसीजन हुआ ये तो कांग्रेस जानती होगी, लेकिन उसका नुकसान कांग्रेस को वहां पे हुआ। हो सकता है बगल वाली सीट में भी कुछ हुआ हो, सतना सीट पे भाजपा को नुकसान हो गया। इसी तरह से आप दूसरी सीटों पे आइए तो वहां पर चूंकि ऐसी कोई बगावत, रीवा जिले में अगर सिरमौर देखिए सिरमौर में सबका, दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन लास्ट में विनेबिलिटी जो है वो चली गई भाजपा के पास। लेकिन जब सिरमौर की बात होती है तो सिरमौर में जब वहां पर आदिवासी को टिकट दिया गया, राम गरीब आदिवासी को, तो ये चर्चा हुई कि विंध्य में इसका असर होगा। क्या वो असर दिखा? क्या मुझे नहीं दिखा। असर का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वोट। आपने टिकट दिया,
वो हर जगह ये बता रहे थे कि वो मंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये कौन सी अपील हुई? दूसरा, आपने अगर टिकट दिया तो कितनी विधानसभा सीटों में वो गए? वो अपना ही चुनाव लड़ते रह गए। फिर दूसरा, विंध्य के तमाम उन कोल वोटर्स को टारगेट करने का ये स्टेप, हालांकि सामान्य सीट से एक आदिवासी को टिकट दिया, पर इसका रिफ्लेक्शन कहां दिखा? बिल्कुल। और देखिए, इस चीज को मानिए, निर्णायक वोटर कोल समाज रहा है, और देखिए उसके वोट, अब कैलकुलेशन आ जाएगी, समझ में आएगा कि हाँ बीजेपी को पड़े स्कीम्स के कारण, वेलफेयर स्कीम्स के कारण। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर अभी भी वोट क्यों नहीं पड़ रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यूटी में एक चेंज चल रही, मिलेगा उम्मीद है, क्योंकि स्कीम मोदी जी की स्कीम है, इस टाइप की बात लोग करते हैं ना, तो ये अंडर करंट है, वो वोटर सीधे तौर पे भाजपा के साथ है। अंतिम सवाल एक, क्योंकि ये पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्योंकि रीवा, सतना और सीधी में ब्राह्मण बाहुल्य मतदाता हैं, यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा। सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, कांग्रेस ने टिकट शायद नहीं दिया, बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव लड़ा और जीत गए। सिद्धार्थ तिवारी का बीजेपी में जाना कितना असरदार हुआ बीजेपी? देखिए, जब चुनाव सर पर होते हैं और इस तरह के स्टेप्स होते हैं तो इन चीजों का असर होता है, माहौल बनता है। और हर विधानसभा सीट में मुझे लगता है, हर विधानसभा सीट से मतलब बेसिकली 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनके पूर्वज चुनाव लड़े हैं, श्रीनिवास तिवारी लड़े हैं, जैसे सिरमौर की बात है, त्योंथर की बात है, गुड़ की बात है, यहाँ असर हुआ। लोग जैसे नागिन सिंह जी गुड़ में उनकी मुख्यमंत्री की सभा में उनको लेके गए, उनका भाषण हुआ, इसका असर हुआ। ऐसे कई जगह ये देखिए मैसेजिंग होती है, और अब जब परिणाम पक्ष में है पूरी तरह से, तो माना जाए कि हाँ इसका असर हुआ। चुनाव के पहले जब ये स्टेप हुआ, शायद कांग्रेस ये समझने में थोड़ा देर कर गई, पहले कुछ डिसीजन ले लेती तो शायद चीजें अलग होती, इसलिए इसका असर माना जाए। तो ये तमाम आंकड़े हैं, क्योंकि अब तमाम समीकरणों पर बात हो रही है कि कौन सी कमियां रह गई कांग्रेस की जो इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हार का सामना करना पड़ा, यानी कि लोकसभा के पहले एक बड़ी हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी है। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी संभल पाती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।